जिस विषय के लिए हम लोग आए हैं कि आपको समझ में आए, दो कविताएं हैं, उनमें से जो आप सुनना चाहते हैं। एक कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, दूसरी कविता है अगली बात। क्या सुनना चाहोगे? दोनों सर। कोशिश करने वाले नहीं सुनेंगे, कई बार सुन चुके, अग्निपथ नहीं सुनी। कितने लोग अग्निपथ के फेवर में हैं? तो इसलिए वोट डिवाइड हो गया, दोनों सुना गया। ओके, तो मैडम पहले कौन सी? अग्निपथ। ओके, ये पूरी जो कविता है ये आप सबको समर्पित। इस कविता को यहाँ के शिक्षकगण कृपया करके इनको पढ़ाएंगे। अगर ये पद का प्रिंट निकाल के दे दीजिए इनको। ये अत्यंत ही प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कविता है। अगली पद, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अगली पद, अगली पद, अगली पद। थोड़ा थकेगा कभी, थोड़ा रुकेगा कभी, थोड़ा मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अगली पद, अगली पद, अगली पद। ये जो महान दृश्य है, ये जो महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है आंसू श्वेत रक्त से तत्पथ, तत्पथ, तत्पथ। अगली पद, अगली पद, अगली पद। धन्यवाद। ये थी इस बच्ची की कविता जो इसको बड़ी अच्छी लगी, जो इसने एक कान से सुनी है दूसरे से निकाला। नेशनल प्लेयर भी है सर ये। हाँ, तो तुमको कविता का मतलब समझ में आया? कविता का अर्थ समझ में आया? बताओ। अच्छे समझ में आया? देखिए, जब आप किसी मजदूर को देखते हैं, किसी ठेले वाले को देखते हैं, किसी प्लेयर को देखते हैं, किसी क्रिकेटर को देखते हैं, किसी खिलाड़ी को देखते हैं, तो वो आपको पसीने में लथपथ दिखता है। ठीक है, तो ये पसीने में लथपथ है, ये एक तरह का प्रसंग है कि आप जिस भी विधा में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसमें जी तोड़ के मेहनत कीजिए उस तरह से जिस तरह से मजदूर करता है। वो नहीं देखता कि उसका लहू निकल रहा है या उसके शरीर से नमक निकल रहा है या पसीना निकल रहा है, और लथपथ होकर उस कठिन नगर पर जो कि उसकी सफलता की सीढ़ियां हैं उस पर निरंतर चढ़ता जाता है। इस बात की आपको शपथ लेनी, वही शपथ। और आपके समक्ष में जितने भी प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों को आप दरकिनार कीजिए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र यानी एक पत्ता भी, एक पत्र छांव भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यानी जो कठिन मार्ग है मेहनत का, उसको आप अंगीकार कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको एडहेर कीजिए, उस पर चलिए। यह ताकत है। अब जो अगली कविता है वो और भी प्रेरणास्पद है, प्रेरणादायी है, इंस्पिरेशनल है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे, और चलने का कायदा ये है कि हम जिन बच्चों से पूछेंगे वो हमको बताएंगे क्या समझ आएंगे। ओके, कोशिश करने वालों की हार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। नानी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नानी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौगात फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता बिगड़ा उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो एक चैन को त्यागे तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, सही मार्ग चुनिए, उस मार्ग पर आगे बढ़िए, लेकिन वो मार्ग आपका वैधानिक मार्ग होना चाहिए, गलत मार्ग नहीं होना चाहिए। मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, सेहत अच्छी बनाइए, अच्छे विचार रखिए, जो आपकी पाठ्यक्रम है उसको जो बच्चा ढंग से पढ़ लेगा वो अब से लेकर 15 साल बाद यहां बैठा हुआ मेरी जगह तैयार मेहनत करने के लिए तैयार हो। वेरी गुड। अब आखिरी बाइट होगी किसी बच्चे की जो बताएगा सारांश में क्या समझ में आएगी। जो पहली लाइन थी उसमें जैसे आपने वो बताया इसका अर्थ था कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर कड़ी मेहनत करेगा पसीने बहाते हुए तक, तो वह अपने जो लक्ष्य है वहाँ तक जरूर जा सकता है कठिन मेहनत करके। और दूसरी लाइन में थी कि जो हमारा लक्ष्य है उस रास्ते में कई मोड़ आ सकते हैं, कई मतलब कठिनाई आ सकती है, लेकिन हम उसको क्रॉस करके अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। लेकिन अपने मतलब जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमको कंसंट्रेशन करना चाहिए और फोकस करना चाहिए। ये अगली बात का हमको ये शपथ लेके चलना है कि जो हम लोग गोल बनाए हैं उसको पहुंचना है। और दूसरी कविता में आपने बताया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें एक छोटी सी चींटी होती है जो कई बार मेहनत करती है लेकिन अपने सामान को ऊपर तक पहुंचा ही लेती है, बार बार मेहनत करती है, फिर सर के नीचे गिर जाती है। और कई लाइन्स आई हैं इसमें, जैसे गोताखोर वाली, जैसे कि गोताखोर नीचे तक जाता है, कभी कभार नहीं जा पाता है, लेकिन जब वो कोशिश करते जाता है अंदर तक जो खोजता है जो भी चीज है उसकी मोती, तो वह जरूर ढूंढ पाता है बार बार कोशिश करने पे। तो यही कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अग्निपथ का आखिरी लाइन के आखिरी पैरा कौन सा? आखिरी लाइन असफलता एक चुनौती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हम कोई से कुछ जैसे कि खेल में है या परीक्षा में, अगर हम उसमें खेल में से पीछे हो गए, हार गए या परीक्षा में फेल हो गए, तो उसमें हमें हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि अगली बार हम जरूर आगे निकलें।